सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था स्पोरोजोन्स के बारे में। स्पोरोजोन्स में हमने पढ़ा था कि स्पोरोजोन्स तीन तरह के होते हैं, इंटेस्टाइनल स्पोरोजोन्स, टिश्यू स्पोरोजोन्स एंड ब्लड स्पीसीज स्पोरोजोन्स, दैट इज ब्लड स्पोरोजोन्स। इंटेस्टाइनल स्पोरोजोन्स को हमने सीआईडी से याद रखा था, सी फॉर साइक्लोस्पोरा, आई फॉर आइसोस्पोरा एंड टी फॉर दैट इट इज कॉजिंग डायरिया, डायरिया कॉज करता है। टिश्यू स्पोरोजा को हमने टी से याद रखा था, टी फॉर टॉक्सोप्लाज्मा, टॉक्सोप्लाज्मा कॉज करता है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, जिसमें क्या होता है माइल्ड सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी होती है। इसमें डायग्नोसिस में हम टिश्यू स्मेयर और ब्लड स्मेयर कराते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है टिश्यू स्मेयर। टॉक्सोप्लाज्मा के टीओ से हमने याद रखा था टी फॉर टेकिजॉइड्स, टेकिजॉइड्स टेकिजॉइड्स के साथ बेरिजॉइड्स और ओवर ओसिस्ट, ये इसकी इन्फेक्टिव फॉर्म थी। उसके बाद हमने देखी ब्लड स्पीसीज में दो थे, एक था बवेशिया माइक्रो टी, दूसरा था प्लाज्मोडियम। तो बवेशिया माइक्रो टी, टी फॉर हमने याद रखा था टी फॉर टिक्स से स्प्रेड होगा। अब टी को अगर हम स्मॉल टी बनाते हैं तो ऐसे बनता है, तो टी फॉर टिक्स से स्प्रेड हो रहा है। और टी फॉर ये कैसा है, क्रॉस होता है ना, जो क्रिश्चियन वाला क्रॉस, तो क्रॉस लाइक अपीयरेंस। तो ये कौन सा क्रॉस लाइक अपीयरेंस है, ये है मेल्टीज क्रॉस लाइक अपीयरेंस। टी फॉर टिक्स, टी फॉर मेल्टीज क्रॉस लाइक अपीयरेंस, ये आरबीसी को अफेक्ट करता है और फ्लू लाइक इलनेस कॉज करता है। और इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम जैसी होती है। प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम का जो गैमेटोसिटिक फेज है उस जैसी होगी लाइफ साइकिल। अब हम देखते हैं प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम। सो प्लाज्मोडियम की कितनी स्पीसीज हमने पढ़ी है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फॉल्सिफेरम और कौन सी रही, प्लाज्मोडियम फॉल्सिफेरम, मलेरिया, ओवेक्स, वाइवेल एंड प्लाज्मोडियम नोलेसी। और मोस्ट कॉमन कौन सी है इंडिया में, प्लाज्मोडियम फॉल्सिफेरम। मोस्ट कॉमन जो डेथ कॉज करती है, डेथ कॉजिंग वो कौन सी है, प्लाज्मोडियम फॉल्सिफेरम। प्लाज्मोडियम का जो ट्रांसमिशन कराता है वो कौन कराता है, मॉस्किटो। वेक्टर कौन है इसका, मॉस्किटो। मॉस्किटो में भी कौन सा मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। अब प्लाज्मोडियम में दो होस्ट होते हैं, टू होस्ट होते हैं इसमें, दो कौन कौन से, इंटरमीडिएट होस्ट और डेफिनेट होस्ट। डेफिनेट होस्ट जिससे फूड एंड शेल्टर मिलता है, तो डेफिनेट होस्ट क्या है, मॉस्किटो, और इंटरमीडिएट होस्ट क्या है, मैन, प्लाज्मोडियम का। अब इसकी लाइफ साइकिल देखें अगर हम, तो लाइफ साइकिल में सबसे पहले क्या होगा, मॉस्किटो काटेगा तो मॉस्किटो बाइट हुआ, मॉस्किटो बाइट से जो स्पोरोजॉइट्स थे वो अंदर गए, स्पोरोजॉइट्स अंदर गए, धीरे स्पोरोजॉइट्स अंदर गए ब्लड से कहां पहुंच गए, वो जाकर लिवर में पहुंच गए। लिवर में जाकर क्या करते हैं वो, उनका क्या होता है, उनकी होती है प्री इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी। अब प्री इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी होगी तो क्या बन जाएंगे, मीरोजॉइट्स। अब प्री इरिथ्रोसिटिक का क्या मतलब है, मतलब अभी आरबीसी में नहीं पहुंचे, आरबीसी से पहले ही उनकी साइजोगोनी हो गई, तो वहां पर उन्होंने क्या बनाया, मीरोजॉइट्स। यहाँ पर क्या थे, स्पोरोजॉइट्स से बन गए मीरोजॉइट्स। अब मीरोजॉइट्स दो फॉर्म में आ जाएंगे, मीरोजॉइट्स और ये होगा हिप्नोजॉइट्स। अगर मीरोजॉइट्स आरबीसी में एंटर कर जाते हैं तो वो आगे साइकिल करते हैं, अगर नहीं करते तो वो हिप्नोजॉइट्स बना लेते हैं। तो अगर आरबीसी में एंटर करते हैं तब क्या होगा, अगर वो आरबीसी में एंटर करते हैं मतलब अब प्री इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी हुई थी आरबीसी से पहले, अब यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पे होगी इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी होगी। और क्या बनाएगा, अब यहाँ पर बनते हैं हमारे ट्रोफोजॉइट्स से फिर साइजॉन्ट कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे मीरोजॉइट्स में, अगेन मीरोजॉइट्स में, और मीरोजॉइट्स बनाते हैं गेमेटोसाइट्स। और गेमेटोसाइट्स कितने तरह के होते हैं, दो, मेल और फीमेल और मेल। तो मेल एंड फीमेल दो तरह के गेमेटोसाइट्स होते हैं। तो जब मॉस्किटो बाइट करेगा तो क्या होगा, मॉस्किटो के अंदर जाकर जब ये गेमेटोसाइट जाएंगे, मतलब अब ये तो हो गया, जब मॉस्किटो ने काटा तो ह्यूमन के अंदर ही हो गया। अब मॉस्किटो वापस काटेगा तो उसके अंदर गेमेटोसाइट्स एंटर करेंगे और बाइट के बाद क्या होगा, फ्यूजन हो जाएगा उनका। फ्यूजन होगा तो फिर क्या बनेगा, जाइगोट के बाद क्या बनता है, जाइगोट के बाद बनता है ऊकाइनेट के बाद बनता है हमारा ऊसिस्ट के बाद बनता है, ऊसिस्ट क्या करेगा, ऊसिस्ट सलाइवरी ग्लैंड में जाएगा मॉस्किटो की में, और सलाइवरी ग्लैंड में जाकर वो क्या बना देगा, स्पोरोजॉइट्स, और वहां पर स्पोरोजॉइट्स रह जाएंगे। फिर जब अगली बार मॉस्किटो काटेगा तो वो स्पोरोजॉइट्स वापस अंदर करेंगे। दूसरी तरफ जो एबीसी में एंटर नहीं किए थे वो हिप्नोजॉइट्स बन गए थे। हिप्नोजॉइट्स कहां रुक जाते हैं, वो रह जाते हैं हमारे लिवर में, वो हमारे लिवर में रिसाइड करते हैं जब तक रहते हैं रेस्टिंग फॉर्म में, और बाद में वो चेंज हो जाते हैं मीरोजॉइट्स में, और मीरोजॉइट्स में चेंज होते हैं तो रिलैप्स करता है मलेरिया, मतलब अगर दोबारा हो रहा है तो वो रिलैप्सिंग मलेरिया की स्टेज आ जाती है। और रिलैप्सिंग मलेरिया कौन करता है, तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल, ये दोनों स्पीसीज हमारी करती हैं रिलैप्सिंग मलेरिया। तो ये था हमारा मलेरिया के बारे में। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो कंडीशंस हैं जिनमें मलेरिया प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम का इन्फेक्शन नहीं होता, तो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि प्लाज्मोडियम का बड़ा है लेक्चर, काफी इंफॉर्मेशन है प्लाज्मोडियम के बारे में, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।